किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं हिम्मतनगर की रॉयल नर्सरी, रॉयल इजराइल नर्सरी है। हम उसका विजिट करेंगे। और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस हिसाब से जो इजराइल टेक्नोलॉजी और नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे जो नर्सरी है, तो हम पूरा यहाँ पे विजिट करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भाई, वो यहाँ पे हम इसका पूरा डिटेल जानकारी देंगे। और साथ में यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग होता है उसके बारे में इन डिटेल जानकारी, और साथ में लाइव वो कैसे होता है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो किसान भाइयों, आज हम जैसे कि बात किया था, रॉयल इजराइल को हिम्मतनगर की हम शान गिन सकते हैं। ऐसी ये रॉयल इजराइल में हम आ चुके हैं। तो हमने जैसे उसके सारे शेड देखे, अब यहाँ पे हम उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो प्रदीप भाई है वो हमें समझाएंगे कि इसमें जो नॉर्मल नर्सरीज है उससे क्या डिफरेंस है, और साथ में यहाँ पे कौन कौन सी वेराइटी और कौन कौन सी चीज़ों की नर्सरी की जाती है। और अंत में एक स्पेसिफिक चीज़ जो करते हैं, जो शायद बहुत कम नर्सरी में करते हैं, वो ग्राफ्टिंग। पर ग्राफ्टिंग आज तक आपने देखा होगा कि जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, उस सब में होता है, पर जो वेजिटेबल में बहुत कम जगह पे होता है, वो भी आज यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है दो नर्सरी के बारे में, और यहाँ पे उसकी खासियत क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो प्रदीप भाई, आप ज़रा बताएंगे और नर्सरी से ही, जैसे कि हमने आते ही देखा कि इसको जो इतना ऊपर लगाया गया है, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें नई आपने की है। नमस्कार खेडूत मित्रों, हमारी नर्सरी रॉयल इजराइल नर्सरी हिम्मतनगर में है। रॉयल इजराइल नर्सरी में पहले किसान भाइयों घर पे या किसी नर्सरी पे करवाते थे, तो रिच बेड पे करवाते थे, जो ज़मीन पे बना के देते थे। तो उससे क्या होता था, जब वो पौध उखाड़ के देते थे तो उसे 70 से 80% पौध, 70 से 80% रूट ज़मीन में रह जाते थे। इससे जब फील्ड पे प्लांटेशन करते थे तो मोर्टालिटी ज़्यादा आती थी। तो हम प्लग नर्सरी बना रहे हैं जो ट्रे में होती है, जो इसके रूट डैमेज नहीं होते है। दूसरा कि दूसरी नर्सरी अभी बना रही है ट्रे में, तो वो अभी नीचे रख रही है बेड पे। तो उसमें सॉइल बॉर्न डिजीज, जैसे कि सॉइल बॉर्न डिजीज़ आते हैं, डंपिंग ऑफ आता है, जैसे कि निमाटोड्स आ जाते हैं, जिसकी कोई इलाज अभी है नहीं। तो हमारी पूरी नर्सरी टेबल बेंच सिस्टम वाली नर्सरी है, जहाँ से हमारे यहाँ फार्मर को 100% सॉइल बॉर्न डिजीज़ और वायरस फ्री पौध देते हैं। हमारी पौधों की आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, रूट भी देख सकते हैं। वो आप हम वायरस फ्री और फंगीसाइड फ्री हम पौध देते हैं, जिससे फार्मर को खेत में लगाने के बाद भी मोर्टालिटी 1 से 2% आती है और पैदावार भी अच्छी होती है। और जो दूसरी नर्सरी से पौध लाते हैं उससे, और हमारे सेम डे किसी फार्मर ने लगाया, एक ही दिन लगाया है, एक ही वेराइटी है, सेम ट्रीटमेंट है, तो भी उससे 5-6 दिन पहले उनको अर्ली कटिंग मिल जाता है, एक आधा कटिंग ज़्यादा मिलता है। और जैसे कि सर ने पूछा है कि भाई अभी ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, तो पूरे गुजरात में हम सबसे पहले है कि ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अभी हमने बैंगन पे कॉमर्शियल कर दिया है, अभी कुछ समय में टमाटर और मिर्ची भी कॉमर्शियल कर रहे हैं के बारे में। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी नर्सरी है, यानी कि चिली, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी चिली हाँ। है, तो कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पे नर्सरी यहाँ पे होती है। सर जी, मैं यहाँ पे टोमेटो, चिली, पिकाडोर मिर्ची, कैप्सिकम, फिर पत्ता गोभी, फूल गोभी, फिर लौकी तैयार करते हैं, बिटर गार्ड, उसके अलावा वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। ज़्यादातर सभी तरह की नर्सरियाँ मैं तैयार करके देता हूँ, जितनी भी तरह की नर्सरी होती है। मैं मिर्ची में भी मेरे पास 20 से 25 वैरायटी तैयार करते हैं, पिकाडोर में 3 से 4 वैरायटी है, कैप्सिकम में 2 से 3 वैरायटी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी में मेरे पास कम से कम सीजन वाइज अलग अलग आती है, वो भी हम 15 से 20 वैरायटी तैयार करती है। और हम, मेरा यहाँ पूरा बिजनेस 100% बुकिंग पे रहता है। थोड़ा बहुत सिर से डालते हैं, पर वो भी बुक हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे सब एडवांस बुकिंग में और ये सब चलता है। साथ में जैसे कि हम देख सकते हैं ये येलो ब्लू ऐसे पेस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो पेस्ट वगैरह जो आता है, जो नर्सरी में जो दिक्कत करता है, उसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या करते हो। और साथ में ये हम देखते हैं, ये जैसे अभी शेड जैसा ऊपर तो है और साइड में सेकंड शेड, ये किस लिए। देखो, आपने बोले येलो पर स्टिकी पेड़, तो ये क्या है कि नर्सरी है, नर्सरी पे फार्मर जाते हैं, खुद खुद पौध देखते हैं, तो ये नेट हाउस है,
तो उसमें भी एक भी पेस्ट घुस गया अंदर से तो उसको साइकिल फास्ट होती है, तो हम ये येलो और ब्लू पे स्टिकी पेड लगाते हैं, तो उससे उसके ऊपर जो पेस्ट आती है चिपक जाती है, तो अपने को भी पता चलता है कि भाई इसमें ये पेस्ट आई नहीं वाली है, तो हम एडवांस प्रिवेंटिव स्प्रे कर सकते हैं। आपने ये बोला कि ये जो है वो प्लास्टिक, तो ये मैं बारिश के टाइम पे, क्योंकि बारिश के टाइम पे अगर सीधा बारिश गिरेगा नेट हाउस में तो क्रॉप पे ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो विल्टिंग आने का चांसेस रहेगा, तो हम इसको गिरा देते हैं। तो ये एक पानी सीधा देसी जुगाड़ करके रखा है कि पोली हाउस में, नेट हाउस में पोली हाउस का जुगाड़ किया है, जैसे कि बारिश से हम पौध को बचा सके और फार्मर को सही टाइम पे और टाइम टू टाइम डिलीवरी दे सके। तो ये तो बात हो गई नर्सरी मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट की। पर अब जब यहाँ पे हम देख सकते हो आप कि अभी पूरी नर्सरी भरी हुई है और ये सिर्फ एक शेड है। जैसे हमने आते आते देखा कि यहाँ पे ऐसे टोटल 5 शेड है, राइट, और दूसरे अभी ऑन डेवलपमेंट में टोटल 5 शेड है। तो जब इतनी तादाद में आपका जैसे कि अभी लाखों के हिसाब से जैसे ये सब जा रहा है, तो उसमें कभी मिस मैनेजमेंट ना हो, इसके लिए आपका ये क्या करते हो? क्योंकि कई बार देखा गया नर्सरी में, अब जैसे आपने बोला, पर इतने सारे मजदूर होते हैं तो गलती से ना चला जाए, इसके लिए आपने यहाँ पे क्या कुछ प्रिवेंशन लिया हुआ है? सर जी देखो कि आपने बेड पे देखा होगा, मैंने पहले तो पैकेट लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हम ट्रे के ऊपर ये लेबल लगाते हैं, हर ट्रे पे ये लेबल लगता है जिसमें वैरायटी, कंपनी का नाम, लॉट नंबर के साथ देते हैं। अगर फार्मर को हम श्योरिटी के साथ देते हैं कि भाई आपको, आपने टमाटर की ये वैरायटी या फिर मिर्ची की वैरायटी की है, तो हम उसके साथ देते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि कंपनी का नाम है, वैरायटी का नाम है, लॉट नंबर के साथ हम देते हैं, यानी कि जिससे फार्मर को हम धोखा ना खा पाए, इसलिए हम पूरा शेड्यूल के साथ मैनेज करके देते हैं। ऐसे जितनी भी ट्रे होती है, जितनी भी वैरायटी होती है, वो पूरा हम ये मैनेज करके देते हैं। आप देख सकते हो फार्मा की ये हर एक जो होती है ट्रे पे, उस पे ऐसे स्टिकर लगाया होता है और उस पे उसकी वैरायटी की नाम, कोड से सब होता है। तो जैसे कि छोटे होते हैं पौधे, सब एक जैसे दिखते हैं, फिर बाद में लगाने के बाद, इतनी मेहनत के बाद उसमें कई अलग वैरायटी निकल गई, तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब मेहनत भी जाती है और अपना टाइम किसान का और पहले सब होता जाता था है। कि कभी कभी फार्मर लेबर रहते, वो अनपढ़ लेबर रहते, तो कभी मिस गाइड से पहले एक बार मेरे हुआ था, तो इसलिए हमने ये हो ना पाए, इसलिए हमने जो मेरे मैनेजर है, मेरे नीचे जितने भी स्टाफ है, उनको भी पता है और पैकेट भी पता है, तो ये क्या है कि मिस मैनेज ना हो सके। हमारे यहाँ 99% ह्यूमन एरर नहीं मिलेगी कि ये सीड ये हो गया, कि ये हो गया, कि कोई गलत वैरायटी हो गई, वो यहाँ नर्सरी से नहीं होगा, क्योंकि हम उसको वैरायटी, ट्रे और लॉट नंबर के साथ देते हैं। अगर फार्मर को नेट पे जाके सर्च करना है तो वो भी सर्च कर सकता है, वैरायटी ओरिजिनल है या क्या है, वो सब कर सकते हैं। तो जैसे कि देखा किसान भाई, यहाँ पे पौधे की क्वालिटी और वो तो सही, तो उसके बाद जब किसान अपने ये हाथ ले जाता है, लगाता है, तो उसके ट्रस्ट के लिए कम्प्लीटली हर एक ट्रे पे लेबल और साथ में ह्यूमन 99% यहाँ पे ह्यूमन एरर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनको पैकेट के साथ उनको भी थोड़ा नॉलेज दिया जाता है और यहाँ पे अच्छी तरह से पूरा मैनेजमेंट चलता है। तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे जो वेजिटेबल है उसके बारे में। यहाँ पे और जो 5 शेड है उसके हम बारी बारी से देखते हैं, और यहाँ पे और भी जो हॉर्टिकल्चर है, जो ऑर्नामेंटल, और वो भी यहाँ पे करते हैं। और साथ में जो मेन चीज़ हमने बताया ग्राफ्टिंग, तो वो कैसे होती है उसका हम लाइव भी देखते हैं। तो चलिए